अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने चैप्टर नंबर 3 के लास्ट टॉपिक पढ़ना है जिसमें स्टेप्स हैं फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, यहाँ से हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैज़ अ ग्लोबल कंसर्न। बायोलॉजिस्ट आर्ग्यू द national policy makers to state a set of rules necessary to protect a species. They demand laws should be defined species which are threatened by extinction and must be protected. बायोलॉजिस्ट, ये हमने पीछे भी डिस्कस किया है कि बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि कोई ना कोई ऐसे रूल्स होने चाहिए जिसकी वजह से जो एक्सटेंट हो रही हैं स्पीशीज़, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स जो हैं वो इंडेंजर्ड हालत में हैं, ताकि उनकी रोकथाम हो, वो एक्सटेंट ना हो। ठीक है, though rich in biodiversity, Pakistan today faces several threats to its animals and plant species. The great concern is the loss of natural habitat. Main causes of this loss in rapid growth in human population. जो इसके मेन causes हैं, ये causes में हमने पहले भी डिस्कस किए हैं। इन causes में कौन कौन से मेन causes हैं? रैपिड ग्रोथ, बढ़ती हुई आबादी, उसके अलावा प्रिवेलिंग पॉवर्टी इन रूरल एरियाज ऑफ पाकिस्तान। इन एडिशन लो लिटरेसी रेट इज़ आल्सो अ रीज़न फॉर फेलियर ऑफ कंजर्वेशन मेजर्स टेकन सो फार। इस ये जो हमारे पास बढ़ती हुई आबादी है, उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो देहाती इलाकों से शहरों में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ये हमारे पास जो मेजर्स थे कंजर्वेशन के वो ख़त्म हो रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे इसके ऊपर। द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN, ये इसका एब्रीवेशन है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज एंड द वर्ल्ड वाइड फंड पाकिस्तान, WWFP, work in close coordination with Pakistan Ministry of Environment and other government and non-government institutes। जो हमारे पास ये IUCN है और WWFP है, ये दोनों मिल के काम कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं, नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, दोनों मिल के काम कर रहे हैं। इट हैज़ प्रिपेयर्ड द फर्स्ट नेशनल रेड लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड आर थ्रेटन्ड स्पीशीज। जो स्पीशीज़ अभी एक्सटिंक्ट नहीं हुई, उनका मुस्तकबिल में ख़तरा है कि एक्सटिंक्ट होने का, इन लोगों ने उनकी लिस्ट प्रिपेयर की है, जिसे रेड लिस्ट का नाम दिया है। फर्स्ट नेशनल रेड लिस्ट, नेशनल लेवल पे ये काम हुआ है। फॉलोइंग आर द फ्यू एग्जांपल ऑफ इन्वायरमेंटल वर्क दैट हैज़ बीन कैरिड आउट पाकिस्तान इन ऑर्डर टू कंजर्व स्पीशीज़ एंड एसोसिएटेड हैबिटेट्स। ये आगे हमने फर्दर पढ़ना है, काम पढ़ना है जो हमारे पास किया गया है, ताकि हम जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकें। सबसे पहले देखिए नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी। नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी 1980 में बनाई गई। IUCN एंड द गवर्नमेंट of Pakistan formulated the national conservation strategy for Pakistan for the conservation of Pakistan biodiversity। सबसे पहले ये नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी बनाएगी 1980 में। इसमें कौन कौन सा आता है हमारे पास? इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज ने पाकिस्तान के साथ मिलकर स्ट्रैटेजी बनाई कि हमारे पास जो नेशनल लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। UN, नेक्स्ट है हमारे पास UN कन्वेंशन ऑन कम्बेटिंग डिजर्टिफिकेशन। दिस इज़ इंटरनेशनल ट्रीटी अगेंस्ट डैमेज एंड पॉवर्टी इन ड्राई लैंड्स। पाकिस्तान साइंड इन 1997, ये 1997 में स्टार्ट हुई। उसके बाद हमारे पास है थर्ड नंबर पे हिमालय जंगल प्रोजेक्ट। हिमालय जंगल प्रोजेक्ट, इट इज स्टार्टेड इन 1991 इन पैलेस वैली इन खैबर पख्तूनख्वा। It aimed at protecting one of the richest areas of biodiversity in Pakistan। इसका एम ये है कि जो ज़्यादा रिचेस्ट एरिया हैं बायोडाइवर्सिटी के हवाले से उनको प्रोटेक्ट किया जाए। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ द सुलेमान रेंज बलूचिस्तान। जो हमारे पास बलूचिस्तान वाले इलाके हैं उनमें जो बायोडाइवर्सिटी है उनकी कंजर्वेशन के लिए ये स्ट्रेटजी बनाई गई है। सुलेमान रेंज चिलगोज़ा फॉरेस्ट इज़ द लार्जेस्ट चिलगोज़ा फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। जो सुलेमान रेंज में चिलगोज़ा फॉरेस्ट प्रेजेंट है वो दुनिया में जो बड़े फॉरेस्ट हैं उनमें उसकी गिनती होती है। इन 1992 WWF स्टार्टेड इट्स कंजर्वेशन प्रोग्राम।
जो वर्ल्ड वाइड फंड पाकिस्तान इदारा है, इसने इसकी कंजर्वेशन स्टार्ट की थी 1992 में। नॉर्दर्न एरियाज़ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं उनमें जो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है उसकी कंजर्वेशन के लिए ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। द नॉर्दर्न एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान सर्व एज अ हैबिटेट फॉर अ नंबर ऑफ विल्ड लाइफ स्पीशीज़। जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वो विल्ड लाइफ स्पीशीज़ के लिए हैबिटेट हैं। दी सर्वाइवल ऑफ दिस स्पीशीज़ इज़ अंडर थ्रेट। उन स्पीशीज़ के सर्वाइवल भी खतरे में हैं। दी NACP is a project of worldwide fund which is successful in implementing a ban on hunting of these species. NACP जो प्रोजेक्ट है वर्ल्ड वाइड फंडिंग, ये इम्प्लांट कर रहे हैं, ये रूल फॉलो करवाएंगे कि वहाँ पे कम से कम हंटिंग हो, वहाँ कम से कम शिकार किया जाए। कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स इन चित्राल KP. Chitral lies on the migratory route of several important bird species. These birds face enormous hunting pressure. उनका ज़्यादा शिकार किया जाता है, शिकार के लिए वो जानवर पसंद किए जाते हैं। वर्ल्ड वाइड फंड पाकिस्तान इनिशिएटेड एफर्ट्स टू रिड्यूस द हंटिंग प्रेशर इन 1992. द एफर्ट प्रूव सक्सेसफुल, और ये उनकी जो एफर्ट्स थी वो कामयाब भी हुई हैं। कंजर्वेशन ऑफ चिल्तान मारखोर. हजरतगंज National Park is located close to Quetta and is the only remaining habitat of चिल्तान मारखोर in the country. ये जो इलाका है नेशनल पार्क है, ये चिल्तान मारखोर का मुल्क में अकलौती जगह है जहाँ पे ये घर बच गया है इसका मारखोर का। WWF पाकिस्तान डिवेल्प द मैनेजमेंट प्लान ऑफ द पार्क. इन्होंने मैनेजमेंट प्लान बनाए हैं पार्क को कंजर्व करने के लिए। बैन ऑन गेम्स, उसके अलावा आपको पता है कि फॉरेन गेम्स खेली जाती हैं बर्ड्स के ऊपर, जानवरों के ऊपर। फॉरेन्स विजिट द नॉर्दर्न एरियाज एंड प्ले मैनी गेम्स इन विच बियर्स आर यूज. बहुत ज़्यादा गेम खेलते थे जिसमें बियर्स यूज़ होते थे। WWF पाकिस्तान हैज़ बीन सक्सेसफुल इन इम्पोजिंग अ बैन ऑन दिस इलीगल प्रैक्टिस. और WWF जो है वो इसमें कामयाब हुई है कि इसके ऊपर बैन लगा सके। यहाँ ब्लॉक में देखें आपके पास है नॉर्दर्न एरियाज प्रोवाइड हैबिटेट्स टू मुश्क डियर, स्नो लिपर्ड, एस्ट्रियो मारखोर एंड हिमालयन इबेक्स, वुली फ्लाइंग स्क्विरल एंड द ब्राउन बियर. नॉर्थर्न एरियाज इन बर्ड्स को और एनिमल्स को हैबिटेट प्रोवाइड करती हैं। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट about 200,000 of the 1 million migratory birds passing through चित्राल are killed during migration. ये माइग्रेशन इनका होता है कि ये माइग्रेट करके जाते हैं और आते रहते हैं, तो ये माइग्रेशन के दौरान 200,000 मिलियन बर्ड जो होते हैं वो किल कर दिए जाते हैं। दी हर्डर्स कैप्चर द बियर कब्स एंड सेल दैम टू द ट्रेनर्स हु ट्रेन दैम एंड सेल टू द फॉरेनर्स. इसके ऊपर भी किया जा रहा है कि बैन लगेगा कि ये जो ट्रेन करते हैं बियर्स को और फिर उसको आगे सेल कर देते हैं फॉरेनर को, ये भी हमारे पास है कि इसके ऊपर भी रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंडेंजर्ड स्पीशीज़ इन पाकिस्तान. इंडेंजर्ड स्पीशीज़ पहले हमने पढ़ी थी, इसकी डेफिनेशन कि ऐसे स्पीशीज़ जिनको ख़तरा हो कि मुस्तकबिल करीब में वो ख़त्म हो जाएंगी, उनको इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहते हैं। अब वो हम डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान में कौन कौन सी हैं। Due to human activities, the biodiversity in Pakistan is facing a great loss. Here are a few examples of endangered species in Pakistan. Indus dolphin. According to WWF, only 600 animals of the species of Indus dolphin are left today in the Indus River. कहते हैं अकॉर्डिंग आज तक की तारीख में वो जो कहते हैं कि तकरीबन 600 हैं एनिमल्स हैं इंडस डॉल्फिन के जो इंडस जो रावी है रिवर है उसमें बच गया है। दी पॉपुलेशन ऑफ द स्पीशीज डिक्लाइन ड्यू टू द वाटर पॉल्यूशन, पोचिंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स. एक तो उसकी हैबिटेट्स है वो मुतासिर हो रही है, उसके अलावा जो हमारे पास आजकल फैक्ट्रीज ज़्यादा बन गए हैं तो फैक्ट्रीज का जो वेस्ट होता है वो पानी में रिवर्स में डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से इंडस डॉल्फिन जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है। पहले नंबर पे हमने इंडेंजर्ड स्पीशीज में क्या पढ़ी है, इंडस डॉल्फिन। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है मार्को पोलो शिप. मार्को पोलो शिप आर मोस्टली फाउंड इन खंजरीब नेशनल पार्क एंड नियर बाय एरियाज. देयर नंबर्स हैव बीन रैपिडली डिक्रीजिंग इन द लास्ट 2 decades.
लास्ट 2 सदियों से इसकी जो नंबरिंग है, तादाद है, वो कम हो रही है। एंड WWF स्टार्टेड प्रोजेक्ट फॉर इट्स कंजर्वेशन, और वर्ल्ड वाइड फंड पाकिस्तान ने इसके प्रोजेक्ट बनाना, इसकी कंजर्व करने के लिए प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिए हैं। नेक्स्ट है हाब्रा बस्टर्ड। दिस बर्ड फ्लाइज टू पाकिस्तान इन विंटर सीजन फ्रॉम सवात एंड सेटल्स चोलिस्तान एंड थर डेजर्ट। ये ट्रैवल करता है और मौसम सरमा में यहाँ पे आता है। द डिक्लाइन इन इट्स पॉपुलेशन इज़ ड्यू टू हंटिंग बाय फॉरनर एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट। इसकी मेन वजूहत इसके कम होने में क्या है कि जो फॉरनर्स आते हैं वो इसका शिकार करते हैं, उसके अलावा ये हंटिंग के भी अलावा इसके डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, जो इसके हैबिटेट्स है उसकी डिस्ट्रक्ट हो रहा है, उसको मुतासिर हो रहा है। इसकी वजह से इसकी जो नंबरिंग है वो, इसकी तादाद जो है वो कम से कम होती जा रही है। ये हमारे पास हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो हमने अभी देखी हैं। इसमें ये स्टेप्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी और ये सारे जो कंजर्वेशन के लिए उन्होंने रूल ऑर्डर्स बनाए हैं वो सारे हमने इसमें डिस्कस किए हैं। ठीक है, ये आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। इंशाल्लाह हम अब अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके क्लास, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।